आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस सीखने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडेशन जो है वो मात्र 1 साल रहता है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना हो गया है तो आप फिर से इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और क्या नया तरीका 2025 में लागू किया गया है उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो बेरोजगार भत्ता योजना का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें भी करंट इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है, करंट इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको अप्लाई करना ना भूलें। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको आरटीपीएस के वेबसाइट पे चले आना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर में जो पोर्टल आपको दिख रहा है बिहार गवर्नमेंट का, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इस पर आपको क्लिक करना है RTPS 3। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अपने लेफ्ट साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन दें। यहाँ से आप जो है ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो आप बना सकते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग पर आपको बस क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन करना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करना चाहते हैं या आय प्रमाण पत्र का निर्गमन करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आय प्रमाण पत्र का निर्गमन करना चाहते हैं, तो इस पर हमको क्लिक करना है। और ज्यों ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अंचल स्तर पर आपको फिल करना है, अनुमंडल स्तर पर फिल करना है या जिला स्तर पर फिल करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको अंचल स्तर पर फिलअप करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पर आपका बनेगा। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्म में मांग रहा है वो चीज़ को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अभिवादन, यानी कि क्या आप नाम से पहले श्री श्रीमती लगाना चाहते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करके वो आप लगा लीजिएगा। नेम ऑफ अप्लीकेंट, अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हिंदी में यहाँ पर फिलअप कर लेना है। लेकिन जैसे ही आप अपना नाम इंग्लिश में फिलअप करेंगे, जैसे कि सपोज डेट सविता मैं फिलअप करता हूँ, तो यहाँ पर जो है हिंदी में भी जो है वो चीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन आपको अब ये देखना है कि हिंदी का नाम का स्पेल जो है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपको फिर से हिंदी पर चले जाना है और हिंदी पर जाके यहाँ पर एडिट करके अपने अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश में आप वो वर्ड टाइप करिए जो कि हिंदी में यहाँ पर आ जाए। तो SAVIITA अगर दीर्घई लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइपिंग यहाँ पर कर लीजिएगा। तो हिंदी में भी अलग से टाइपिंग कर लेना है। आगे देखें तो नेम ऑफ फादर, पिता का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद हिंदी में भी पिता का नाम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। माता का नाम भी यहाँ पर फिल करना है। फिर माता का नाम हिंदी में आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम फिलअप करना है। वैसे ये जो है कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और मोबाइल नंबर कंपलसरी है। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है आपका वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। जिस मोबाइल सिम में आपका रिचार्ज है वो यहाँ पर फिलअप करना है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा आपको। उसके बाद जो है मेरे भाई आपको ईमेल अपना यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ईमेल आपको इसलिए भी फिलअप करना है क्योंकि आपके ईमेल पर जो है बाय टेक्स्ट बाय ईमेल मैसेज आपको बताया जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है रिजेक्टेड हुआ या एक्सेप्टेड हुआ, या आपका सर्टिफिकेट बन के आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पर। तो ईमेल इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ईमेल भरना ना भूलें। आगे एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है। आप किस राज्य से हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सब डिवीजन कौन सा है, कौन से सब डिवीजन में आप आते हैं वो चीज़ फिलअप करना है।
उसके बाद आपका जो लोकल बॉडी है, अभी सबका लोकल बॉडी चेंज हुआ है, तो आप अगर नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद पर क्लिक करिएगा, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम पर क्लिक करिएगा, नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत पे क्लिक करिएगा। अपना वार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। वार्ड नंबर फिलअप कर देने के बाद मेरे भाई आपका म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर परिषद कौन नगर परिषद है वो चीज आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आपका ग्राम मोहल्ला क्या है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। पोस्ट ऑफिस आपका क्या रहने वाला है वो यहाँ पर फिलअप करना है। पुलिस स्टेशन आपको फिलअप कर लेना है। पिन कोड फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक फोटो मांग रहा है तो फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद फोटो का जो साइज है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो कम केबी का ही फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर आपका फोटो रहता है तो कोई ढंग का ही फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोफेशन यानी कि पेशा, आप क्या है वो चीज यहाँ पर फिलअप करना है। छात्र हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सर्विस है, बिजनेस कर रहे हैं, फार्मर है, हाउसवाइफ है या अदर है, वो चीज आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने का पर्पस आपका क्या है, तो अपना जो भी पर्पस है, आवेदन का उद्देश्य, वो चीज यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर अपना इनकम फिलअप करिएगा कि इनकम आपको कहाँ से आता है। तो यहाँ पर अपना इनकम आपको फिल कर लेना है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये सब चीज आपको फिलअप कर लेना है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकम कम रखना पड़ेगा, और वहीं अगर आप बेरोजगार योजना भत्ता वाला फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए भी इनकम कम रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। जिन भी भाइयों और दोस्तों का इनकम अगर खेती से आता है तो वो यहाँ पर कृषि से आय लिखेंगे, जिनका बिजनेस से आय आता है वो बिजनेस से आय लिखेंगे। यहाँ पर 1,20,000 फिलअप करता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो टोटल इनकम मेरा यहाँ पर 1,20,000 फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अपना इनकम फिलअप करना है। आई होप इनकम में कहीं कोई डाउट नहीं है। और एक चीज मैं क्लियर करते चलूं कि अगर आप यहाँ पर अपना इनकम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी नहीं रहे हैं, आप गार्जियन आप है, माताजी का कोई इनकम नहीं है, माताजी हाउसवाइफ थी वो, तो उस केस में यहाँ पर आपको अपना इनकम दिखाना पड़ेगा। या फिर अगर आप पिताजी से अलग हो चुके हैं और खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, तब आपको यहाँ पर अपना इनकम दिखाना पड़ेगा और आप अपना इनकम यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हैं कि आपका पर्सनल इनकम क्या है। तो इस प्रकार आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और बना लेने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र को पढ़ लेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको कैप्चा कोड फिलअप कर लेने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये सारी चीज को फिलअप कर लेता हूँ। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, जैसे ही आप यहाँ पर अपना फोन नंबर को फिलअप करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो है, मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी आपको प्राप्त होगा और उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो है आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। तो ये एक नया प्रोसेस 2025 में जारी किया गया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको फिलअप कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी को फिलअप कर लिया। फिलअप कर लेने के बाद वैलिडेट कर देता हूँ। वैलिडेट जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि वेरीफाइड हो चुका है आपका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर ईमेल को फिलअप करना है। ईमेल फिल कर लेने के बाद मेरे दोस्त आपको यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देना है। बिना स्पेस दिए आपको अगला स्टेप में चले आना है। राज्य फिल कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेता हूँ मैं भी, और अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना सारा एड्रेस को अच्छे तरीके से फिलअप कर लिया है। आप भी अपनी एड्रेस को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। फिलअप कर लेने के बाद मेरे दोस्त अपना यहाँ पर एक फोटो आपको लगा लेना है, जो कि कम केबी का होगा। अच्छा खासा फोटो यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अब आपको पेशा प्रोफेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप छात्र हैं या कुछ और है वो चीज आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन क्या है तो वो भी मैं आपको बता दिया कि क्या क्या आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पर इस चीज को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना इनकम फिल कर लिया। फिल कर लेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ये कैप्चा कोड जो है आपका एक्सपायर हो गया होगा, इसको आप रीजेनरेट कर लीजिएगा। रीजेनरेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पे ज्यों ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक
नोटिफिकेशन आ जाएगा। कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर ले, कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर ले। एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल अवश्य भरे। तो वही चीज आपको बता रहा जो मैं आपको पहले ही बता दिया, तो दोनों सही सही डालना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्म यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज चेक कर लेना है, नाम पता सारा चीज चेक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको मेरे भाई अगला स्टेप में अटैच एनेक्जर पर क्लिक करना है और एक अपना डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट इस इनकम को देना है, तब वो आपका प्रोसीड लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एक एनेक्जर को अटैच कर देता हूं। तो जैसे ही आप अटैच एनेक्जर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो डॉक्यूमेंट आपको एक यहाँ पर देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं वो चीज चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक फोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा जारी, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र। तो ये सारी चीज आप इसको दे सकते हैं दस्तावेज के तौर पे। तो आधार कार्ड पर ही मैं सेलेक्ट करता हूं और आधार कार्ड को इससे अटैच कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड को अटैच कर दिया है। आधार कार्ड का PDF यहाँ पर अटैच कर लिया है। अटैच कर लेने के बाद सेव एनेक्जर पर क्लिक करिएगा। सेव एनेक्जर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपका जो है लास्ट स्टेप आ जाएगा और लास्ट स्टेप में आपको फिर से यहाँ पर आपको अपना फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो इस फॉर्म को आपको फिर से जो है सही कर लेना है, देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और आपको अगर लगे कि यह मेरा फॉर्म फाइनली सब चीज सही तरीके से भरा गया है, तब आपको यहाँ पर मेरे भाई जो है सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये रिसीविंग ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म सही तरीके से भरा जा चुका है। आपका यहाँ पर आवेदन संख्या, रेफरेंस नंबर ये रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको जो है सेवा प्रदान करने की तिथि, जो यानी कि आपका जो फॉर्म सर्टिफिकेट बनने की तिथि है, वो 15 अक्टूबर 2025 को आपको जो है बन के मिल जाएगा। 10 कार्य दिवस लगते हैं इस फॉर्म को बनने में। तो 10 कार्य दिवस में ये सर्टिफिकेट आपका बनके तैयार हो जाएगा। वहीं अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो रिजेक्ट कर लेने के बाद जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके ईमेल पर। और अगर आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन नहीं मिला है, आपको SMS नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने बना के डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।